शुरुआत मैं सबसे पहले गौरव भाटिया से करूंगा। गौरव भाटिया जी, इनके घर में चल रहा है, आपके यहां भी 10-10 दिन असम का मुख्यमंत्री नहीं बने थे, कई और राज्यों के नहीं बने थे, लेकिन आप क्यों मजे ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी के? गौरव भाटिया जी, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है, चलने दीजिए उसको। दीपक जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है और मजे ले रहा है। मैं तो ये कहूंगा, आपको याद है आपके चैनल पे हम लोग आए 13 तारीख को, जब इनकी जीत हुई, इनको बधाई दी, क्योंकि जनता की जीत और लोकतंत्र की जीत तो हुई है, कोई भी जीते, और हम सबक सीखे हैं। लेकिन आज सवाल ये है, आपने भाजपा से तुलना कर दी। मुझे ये बताइए, कांग्रेस आज कंफ्यूजन वाली पार्टी क्यों बन गई है? मैं आपको बताता हूं। खड़गे जी अध्यक्ष हैं ना, मैं अभी चेक कर रहा था इंटरनेट पे, कहीं ऐसा तो नहीं है उनको बदल दिया। खड़गे जी ने स्वयं कहा, और आपके चैनल ने वो बाइट दिखाया, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री तय होगा, हाई कमांड द्वारा हम कागज लेके जाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष से ऊपर कौन सा हाई कमांड होता है कांग्रेस पार्टी में या किसी भी पार्टी में? अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रिमोट कंट्रोल वाला अध्यक्ष है। जो असली ताकत है वो तो अभी भी गांधी परिवार के पास है। दूसरी बात, कभी आपने सुना है कि भारतीय जनता पार्टी में, मान लीजिए तमाम नेता होते हैं प्रदेश में, महत्वाकांक्षा भी हो सकती है, लेकिन यहां पे सिद्धारमैया कह रहे हैं सारे ज्यादातर एमएलए जो हैं उन्होंने मेरे नाम पे वोट किया है, और डीके शिव कुमार कह रहे हैं मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूं और हाईकमांड तय करेगा। आप मुझे बताइए, ये अपना रायता सार्वजनिक रूप में बाहर निकल के फैलाने की जरूरत क्या है? मजे नहीं ले रहे। ये दिखाता है कि इनकी क्या हालत है, केवल सत्ता का सुख भोगना है। अभी कुर्सी आई है, उस पर फेविकोल लगाओ और बैठ जाओ। तीसरी बड़ी बात है, देखिए ये भी आप मान लीजिए, सचिन पायलट को अपना जुड़वा भाई जल्दी मिलने वाला है कर्नाटका में। आपने देखा है ना, कोई और पार्टी ऐसी है क्या दीपक जी जहां पे वहां पे जन यात्रा चल रही है राजस्थान में? किसके खिलाफ? अशोक गहलोत के। अशोक गहलोत किसके सीएम है? कांग्रेस पार्टी के। अब आप मुझे बताइए, अगर एक वरिष्ठ नेता अपने ही सीएम के खिलाफ पद यात्रा करता है और धमकी देता है अगली बार आंदोलन होगा, तो ये क्या दिखाता है? इसमें ना आपका दोष है क्योंकि आप गोदी मीडिया नहीं है, ना हमारा दोष है, हमने तो फूट पड़वाई नहीं है। कमजोरी इनकी नींव में है और ये मोहल्ले को कोस रहे हैं। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी आप बताइए, आज मैं सोशल मीडिया में पढ़ रहा था, लोग मजाक में कह रहे थे कि सचिन पायलट को अपने लिए सहानुभूति रखने वाला एक मिलने वाला है कर्नाटका के अंदर। क्या सचिन पायलट को अपना जोड़ीदार मिलेगा कर्नाटका के अंदर? ये सवाल सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं, मैं भी आपसे पूछ देता हूं इसी बहाने। सचिन भाई के साथ में सारे कांग्रेसी हैं, अशोक गहलोत जी भी हैं, और क्या नाम, आप भी हैं, हम भी हैं। काहे कि सचिन पायलट तो हमारे कांग्रेस के वर्कर हैं, एक नेता है हमारे जिम्मेवार। तो यात्रा किसके खिलाफ निकाल रहे हैं सुरेंद्र भाई? दीवाना हाँ, मैं बताता हूँ, किसी सरकार के, कांग्रेस सरकार के खिलाफ कतई यात्रा नहीं है। आप अगर वो यात्रा को देखेंगे तो वो यात्रा जो है वो इस चीज के खिलाफ है कि जिन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो चुकी है वो अच्छा है, जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत सुप्रीम कोर्ट तक से सजाया, मतलब जमानतगार हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत भाजपा के मंत्री हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपए राजस्थान की जनता से खाए हुए हैं उस भ्रष्ट और बेईमान गजेंद्र सिंह शेखावत ने। किसी भी दिन उसकी जमानत कैंसिल हो सकती है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो गई। राजस्थान पर्चा लीक पे कार्रवाई हो गई। 1-2 केसेस बचे हुए जिन पे कार्रवाई नहीं हुई, सचिन पायलट जी कह रहे हैं कि उन पे कार्रवाई हो और होनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात तो अशोक गहलोत जी कर क्यों नहीं रहे भाई? ये हमारे यहाँ ही हो सकता, हो जाएगी, आप परेशान मत होइए। मैं क्यों परेशान हूं सर? 2 चीजें, आप एक चीज जान लीजिए। हाँ, नहीं परेशान आप नहीं, मैं आपके जरिए, अभी तो आपको गोदी मीडिया कहा, क्या नाम इन्होंने, गौरव साहब ने। आप कहिए, देखिए मैं एक बात बताता हूँ सुरेंद्र भाई, आज मुझे बोल लेने दीजिए प्लीज, एक लाइन बोल लेने दीजिए। अब गोदी मीडिया अरे बोलिए ना, बिल्कुल। कम से कम 10,000 न्यूज चैनल हैं जो गोदी मीडिया को गाली देकर खूब कमा रहे हैं। हाँ। मैं तो बहुत खुश हूं कि इस बहाने कुछ लोगों को रोजी रोटी तो मिल रही है। चलिए, रोजगार तो मिल रहा है। मैं सहमत हूं इस बात से, मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूं कि गौरव भाई जैसे लोगों को रोजगार मिल रहा है गोदी मीडिया कह करके, अच्छी बात है।
अब आप आ जाइए, यहां पर 72 घंटे हुए हैं। आज डीके शिव कुमार साहब भी आए हैं। एक कंसल्टेशन का प्रोसेस है। कंसल्टेशन के प्रोसेस में लगातार कभी उल्टी बात, कभी सीधी बात। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं डिसाइड करते हो, 20 दिन बाद वहां शपथ लेते हो। असम में मुख्यमंत्री नहीं डिसाइड करते हो, 20 दिन बाद शपथ लेते हो। क्या नाम, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, तमाम तरीके की। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मीडिया की उस वक्त हिम्मत नहीं होती इस तरीके की बातें करने की, और हौसला नहीं होता, अपनी जगह पर है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और हम तो कहते हैं खुलेआम, हम बिल्कुल खुलेआम मानते हैं आपके चैनल पे कि डीके शिव कुमार साहब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सिद्धारमैया साहब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। क्यों नहीं बनना चाहेंगे भाई? हर आदमी, अच्छी बात है। जिसके पक्ष में सारे विधायक होंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। उस विधायकों की राय दिल्ली आ चुकी है, और जैसे ही मतलब सारी चीजें कंसल्टेशन हो जाएगा, आपको आज शाम तक मुख्यमंत्री का पद मिल जाएगा। उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमने तो 10 दिन 12 दिन 15 दिन नहीं लगाए ना, आज से कल के बीच में हम आपको सब कुछ दे देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की परेशानी क्या है? अपनी हताशा को, निराशा को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इतना नेगेटिव प्रचार किया। प्रधानमंत्री जी ने गिन के गाली खाई, प्रधानमंत्री जी ने तौल के गाली खाई। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि साहब मेरे पास तो गालियों को प्यूरिफाई करने की एक ऐसी मशीन है जो मुझे ऊर्जा देती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा मुझे नीच कहा, मुझे घांची कहा, नालिक कीड़ा कहा, फलान। ऐसा रोता हुआ प्रधानमंत्री, उसका यह भी नहीं चल पाया। तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने बजरंग दल के नाम पर बजरंग बली का नाम लेने का पाप किया। बजरंग बली का नाम लेने का पाप किया। हमने बजरंग दल की बात की, उन्होंने बजरंग बली का नाम लिया। तो अब वो बेचारे भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हैं, हैरान हैं कि भाई इनको कैसे बचाएं, क्योंकि एकमेव चेहरा है इनके पास, एकमात्र इनके पास नेता है। और 1 से लेकर 10 तक, कल मैं किसी चैनल पे बैठा था तो भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता ने कहा कि 1 से लेकर 10 तक हमारे यहां मोदी हैं। हम तो कहते ही, हमने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, आपके यहाँ 1 से 10 तक मोदी हैं, यही आपके लिए काल बनेगा, याद रखना। तो आपके यहाँ 1 से लेकर 10 तक मोदी हैं, हमारे यहाँ सब हैं। हमारे यहाँ व्यक्ति नहीं, संगठन है, और संगठन जो निर्णय लेगा वो सबको मान्य होगा। संगठन का निर्णय हमारे एक एक कांग्रेसमैन को मान्य होगा। ठीक है, ये पूरी जिम्मेवारी से मैं कहता हूं। आगे आने वाले समय में आप इस चीज को देख लीजिएगा, पानी में जितनी लाठी मार लीजिए। और हां, गौरव भाई को हम बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को, आप जिन राज्यों में आपके पास सरकारें हैं उनका सुशासन देखिए, अच्छा रहेगा। यहां पर अभी 2 दिन हुए हैं, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आने वाले समय में आपको और जगहों पर परेशानी आने वाली है, ये भी जान लीजिए। आपके यहां भी नेतृत्व की समस्या आने वाली है, ये भी जान लीजिए। आपके यहां भी नेतृत्व की समस्या है, ये भी जान लीजिए। आपके यहां से भी यशवंत सिन्हा गए हैं, कीर्ति आजाद गए हैं, ये भी जान लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आपके यहां कोई बहुत बड़ा दूध का धुला आदमी। जी न्यूज़।